नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान जो एलजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद अब उन्होंने एक बार फिर से चुनावी कमान संभाल ली है। चिराग पासवान हालांकि पिता के निधन के बाद उन्होंने तमाम कर्मकांड किए थे, उन्हें मुखाग्नि दी थी। इस वजह से जो है चिराग पासवान अभी घर में ही हैं, पर घर में बैठे बैठे वो अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं, अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। चिराग पासवान ने आज वर्चुअल रैली की है। चिराग पासवान दरअसल चुनावी मैदान में अभी सीधे तौर पर नहीं उतर रहे हैं, पर वर्चुअल रैली जो वर्चुअल तरीके से है, अब वो लोगों से जुड़ने लगे हैं। और वर्चुअल रैली के दौरान आज उन्होंने एक बार नीतीश कुमार पर फिर बड़ा हमला भी बोला है। चिराग पासवान ने दरअसल पिता के निधन के बाद अब फिर से एक बार कमान संभाल ली है अपने पार्टी के चुनाव अभियान की, अपने चुनाव प्रचार अभियान की। और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला भी बोला है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि पीएम मोदी के तस्वीर की उन्हें ज़रूरत नहीं है। पीएम मोदी उनके दिल में बसते हैं, लोगों के दिल में बसते हैं। वो तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन पीएम मोदी की तस्वीरों के इस्तेमाल की जो ज़रूरत की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को उनके तस्वीरों की ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत है। वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, हमारे लोगों के, हमारे समर्थकों के दिलों में बसे हुए हैं पीएम मोदी। हम उनके काम के नाम पर मांगेंगे वोट। ये बातें कही है चिराग पासवान ने। तो वर्चुअल रैली जो उन्होंने की है, कार्यकर्ता और नेताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से वो जुड़े हैं और इसमें उन्होंने एक बार फिर तगड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर। साथ ही साथ उन्होंने बिहारी फर्स्ट जो उनका एजेंडा है, उनकी पार्टी का एजेंडा है, उसको एक बार फिर से दोहराते हुए कहा है कि हम इस एजेंडे पर कायम हैं और इस एजेंडे को लागू करने के लिए जो है जनता के बीच जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। ये हमारा एजेंडा होगा और पार्टी इस एजेंडे पर जनता के बीच जाकर वोट मांगेगी। और एक बार फिर चिराग पासवान उन्होंने ये भी कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी वोट धर्म जाति पर नहीं बल्कि बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर जनता से समर्थन मांगेगी। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो 143 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें जो जनता के बीच वो जाएंगे तो जात धर्म के और मजहब के नाम पर कोई वोट नहीं मांगेंगे। उनका जो एजेंडा है बिहारी फर्स्ट, उस एजेंडे पर वो काम करेंगे, उस एजेंडे के बीच जनता के बीच जाएंगे। और इस एक अलग विचारधारा की जो है राजनीति जो है चिराग पासवान ने वो छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि अब हम जो है इसी विचारधारा पर काम करेंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर जो है हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार अफसरों के इशारे पर काम करते हैं। ये नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है। दरअसल चिराग पासवान पिछले दिनों भी हमला बोलते रहे हैं, लगातार हमला बोलते रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। और एक बार फिर अब जो है अब वो एनडीए से अलग हो चुके हैं, तो उन्होंने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार अधिकारियों के इशारों पर काम करते हैं। बार बार उनके कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं चिराग पासवान। तो नीतीश कुमार को घेरने की प्लानिंग लगातार कर रहे हैं चिराग पासवान। जब वो रियल रैली के दौरान, अभी वर्चुअल तरीके से वो रैली कर रहे हैं, पर जब रियल रैली जब वो करेंगे, जब फिजिकली वो उतरेंगे जनता के बीच में, तो उनका एक ही एजेंडा होगा नीतीश कुमार के खिलाफ। लगातार वो बोलेंगे मैदान में। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है अपने इस तरह से बयानों से। और चिराग पासवान ने ये भी कह दिया है कि जो जेडीयू को अगर एक भी वोट आप देते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि जेडीयू को अगर आप एक वोट भी देते हैं तो अपना भविष्य बर्बाद करेंगे, अगली पीढ़ी पलायन के लिए मजबूर होगी। ये बातें भी चिराग पासवान ने कही है। तो चिराग पासवान ने एक बार फिर पिता के निधन के बाद अब जो उन्होंने एक बार फिर से चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। बिहार में पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए चिराग पासवान ने वर्चुअली रैली करना शुरू कर दिया है। और अब जो है अगर वो जब पिता के कामकाज से निवृत्त हो जाएंगे, सातकर्म से निवृत्त होने के बाद वो चुनावी मैदान में भी उतरेंगे। तो आपको हमारी ये खबर अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।